Boa नमस्कार। एक बार फिर से एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन जनता फ्रेक्सिया दायरियरू और एसोसिएशन काज़ाद इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम लोग आज की अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। और आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया, जिन्होंने नहीं किया है या अपने यार दोस्तों परिवार में भी इसको साझा कर सकते हैं और उन सभी को इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो वगैरह नए आएंगे या जो भी कोई कमेंट्स हैं या कुछ नई चीज़ें हैं वो सब आपको मिल उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और साथ ही अगर वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल वगैरह हो, कोई कमेंट हो, कोई सलाह हो, तो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में जो हमने चीज़ें देखी हैं उसी के साथ हम शुरू करते हैं। उसके बाद कुछ आज नई चीज़ें देखेंगे और कुछ एक्सरसाइज आज हम करेंगे। ठीक है, तो पिछले 2-3 क्लासेस में हमने पहले ये देखा है कि सिंपल पास्ट क्या है और उसका कैसे कंजुगेशन करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को अच्छे से पता चल गया है कि कंजुगेशन करने के लिए हमेशा कोई वर्ब चाहिए हमें, और उस वर्ब के जो किस क्लास की वर्ब है ना, तो उसका ए आर पार्ट पार्ट जो है या थीमेटिक पार्ट जो है उसको हटाना है और जो बचेगा वो सब में बटेगा। ठीक है, तो जैसे ए आर पे खत्म हो रहा है तो देखिए यहाँ पे त्रबाल त्रबाल इस सब में है। उसके अलावा जो बोल्ड में जो हिस्सा है, कहने का मतलब वो हिस्सा है जो हम कंजुगेशन के लिए क्रिया का अलग अलग जो है कि वचन और क्या कहते हैं उसको पुरुष में इस्तेमाल करने के लिए, है ना, हम अलग अलग कंजुगेशन करते हैं। ठीक है, अलग अलग पर्सन्स और अलग अलग नंबर्स में। ठीक है, तो आई, तू, यू, ही, शी, वी, दे, लड़कों का ग्रुप या मिक्स ग्रुप एलस, है ना, दे सिर्फ लड़कियों या औरतों का ग्रुप, वर्सेस जो है सेकंड पर्सन में मिक्स ग्रुप या कोई भी ग्रुप हो। ठीक है, तो सेकंड पर्सन में इस पे कोई अंतर नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन में इसमें अंतर हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से कुमेर और अबरीर है, तो कुमेर और अबरीर जो है सिंपल पास्ट में एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, बस एक जगह पे जो है एक जगह पे नहीं, खासकर जो है कि जो एक तरह से कह सकते हैं जो वॉवेल्स के जो हैं रूप, वो कई बार आ जो ए आर पे जो खत्म हो रहे हैं वो ए ए यहाँ पे है, लेकिन जो ई आर में है उसमें जो है ए है, और जो आई आर में है उसमें आई है। ठीक है, उसके अलावा जो है कि जैसे एस ओ एस टी, है ना, एस टी ये देखिए तीनों में कॉमन है, तो जो ए आर पे खत्म होंगे आश्ट हो जाएंगे तू के लिए खासकर, जो ई आर पे खत्म होंगे उनमें एस्ट हो जाएगा, और जो आई आर पे खत्म होंगे उसमें इष्ट हो जाएगा। ठीक है, नौश में भी उसमें भी हमेशा मुश है ना, तो अगर ए आर पे खत्म हो रहा है तो आमुश, ई आर पे खत्म हो रहा तो एमुश, और आई आर पे खत्म हो रहा तो अब्रीमुश। ठीक है, तो ये कुछ एक हेल्प है, आप लोग इसको बार बार लिखें, बार बार कंजुगेट करें, ताकि ये चीज़ें जो है आपको जो है कि खासकर बात करते समय इनका कंजुगेशन आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बनना चाहिए। जैसे हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में या दूसरी भारतीय भाषाओं में हम बात करते हैं, है ना, राम घर जाता है तो जाता जो है जाना से आया है, तो हम इतना सोचते नहीं कि ना को हटाना है, ता लगाना है, अगर लड़की है तो ती हो जाएगा, है ना। ये सब हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ चुका है, बन चुका है, बस चुका है। तो उसी तरह से आपको पुर्तगाली में भी उसी स्तर तक पहुंचना है। ठीक है, और कैसे पहुंचेंगे, आप बार बार इसके जो है अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। ठीक है, तो इसके बाद हम ने कुछ जो है इरेगुलर वर्ब्स हैं जो कि जो भी हमने यहाँ पैटर्न देखा, जो वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, कई बार उनके अपने रूप होते हैं। और एक चीज जो काफी जो है कई बार कंफ्यूज करती है पास्ट में, सिंपल पास्ट में खासकर, वो है ईर और शेर का कंजुगेशन। दोनों के कंजुगेशन एक ही जैसे हैं ना, दोनों कंजुगेशन एक ही जैसे हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों कंजुगेशन दो अलग अलग वर्ब के हैं तो कई बार उनका जो है इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है ना। तो जैसे जा फुई आओ मेरकादो, मैं बाजार चला गया। जा फुई उदिरे, तो मैं किसी संस्थान का डायरेक्टर रह चुका हूँ, तो वहाँ पे फुई भी उसके उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में थोड़ा सा ध्यान रखने और बार बार प्रैक्टिस और बार बार अभ्यास से ही ये चीज़ें बहुत आपके दिमाग में क्लियर होंगी, खासकर बातचीत करते समय और उनका जवाब देते समय। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा ध्यान से, और कोई टेक्स्ट वगैरह हो तो उस पर आप लिख सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कि शेर का हमने देखा, स्टार भी जो है, और कोई भी एक्सिलरी वर्ब हो बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, है ना। तो स्टार भी बहुत
जो कि इम्पोर्टेंट वर्ब है, बहुत इस्तेमाल होता है, तो वो स्टीव, स्टीवेश, स्टेव, स्टीवेमुस, स्टीवेर, है ना। तो थोड़ा सा ये भी अब इसका अपना जो है इरेगुलर फॉर्म है। पोर, है ना, पुश, पुजेस्ट, पोश, पुजेमुस, पिदीर। बहुत ज़्यादा, हालांकि हमने प्रेजेंट में भी देखा है कि पिदीर इरेगुलर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरेगुलर नहीं है, ठीक है, लेकिन एक तरह से काफ़ी जो है रेगुलर ही है। दिसेर एक तरह से काफ़ी अलग है ना। तो दिसेरम, है ना। और ये दिसेर कहना, बोलना, ये वो भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसको भी आप लोग बार बार देखें, बार बार लिखें, बार बार पढ़ें, है ना। अलग अलग क्या क्या कॉन्टेक्स्ट हैं, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। इसके बाद कुछ एक एक्सप्रेशंस हैं जो पास्ट के साथ हमेशा इस्तेमाल होते हैं, वो हैं कि ऑनताई, यस्टरडे, अंते ऑनताई, डे बिफोर यस्टरडे, है ना। परसों को जैसे हम कहते हैं कई बार उसको हिंदी में। और इसके अलावा जो है कि मैंने यहाँ की कलम रखी थी, नहीं दिख रही है, एक मिनट। हाँ, मिल गई। तो अंते ओंते ओंते दमनिया या ओंते अतार्द, है ना। तो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैं चैट में लिखता हूँ, ओंते तार्द, है ना, कल शाम को, ठीक है। ओंते अतार्द, ओंते दमनिया, ओंते अशदेज ओरस, है ना। तो ये सारी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्रेशंस, जब हम सिंपल पास्ट की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। अ, अगर हम बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीछे का इस्तेमाल कर सकते नहीं, करना चाहते हैं, तो उस केस में हम जो है आ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पहले आप लोगों को मालूम है कि हमने जो है कि आ, हमने आ और दिस का इस्तेमाल करना सीख लिया है ना। तो आ, ई, दिस, ठीक है। तो ये दोनों जो है कि पोस्ट प्रीपोजिशन है, जो कई जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, है ना। तो खासकर आ, जब हम कोई किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसमें हम आ इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंग्लिश में ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 3 years, तो ये फॉर 3 years क्या है, एक जो है कि पीरियड ऑफ टाइम है ना, ग्रुप है। उसके लिए हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर। लेकिन अगर कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 26 जनवरी 1950 से रह रहा हूँ, या 26 जनवरी 2020 से रह रहा हूँ, तो क्या है, पॉइंट है। और उस पॉइंट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, सिंस, है ना। तो एक तरह से यहाँ पे थोड़ा सा सुविधा के लिए, है ना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। पर अभी हम देखेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि आ का प्रयोग हमेशा बस जो है कि फोर किसी ड्यूरेशन को बताने के लिए हो, है ना। क्योंकि और ये अपने आप में जो है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हमेशा फोर के लिए हम आ इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरे दूसरे पोस्ट प्रीपोजिशंस भी हैं, तो हम वो देखेंगे। इसलिए कई बार जो है कि हम जो कंपैरिजन करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, कई बार वो कंपैरिजन सही नहीं होता है। क्योंकि पोर्चुगीज में, सॉरी, इंग्लिश में हम फोर कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पोर्चुगीज में हर कॉन्टेक्स्ट में हम आ इस्तेमाल नहीं कर सकते फोर के लिए, ठीक है। तो ये भी जो है कि हमें हमारे सीखने सिखाने का हिस्सा है। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इससे। और एक और है ना। तो एक तरह से अगो, ठीक है, अगो या बैक, ठीक है। तो आ का पहले के देखते हैं कि एलिश, स्ताऊ, trabalhar, trabalhar neste hotel há 10 anos, ठीक है। तो वे लोग इस होटल में 10 सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी आ का इस्तेमाल हम बैक के में करते हैं। एलिस começaram a trabalhar neste hotel há 10 dias, ठीक है। अब इस देश दिए हम क्या बोल रहे हैं, 10 days बैक दे स्टार्टेड वर्किंग दिस इन दिस होटल 10 days बैक, है ना। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर 10 years, तो 10 years, 10 days, 10 years, 6 months, है ना। तो इस एक जेनरिक फिगर के लिए हम ये तरीके इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करें कि 10 दिन पीछे से, पीछे 10 दिनों से, 10 days बैक, दे स्टार्टेड वर्किंग है 10 days बैक, है ना। और 10 days अगो, है ना।
तो इस केस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं आ। इसी सेंटेंस को अगर हमें सिंस में बोलना है कि elas estão a trabalhar neste hotel desde 20 de janeiro de 2020। ठीक है, तो 2020 20 जनवरी 2020 से वो यहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ, इस होटल में। तो हमने क्या इस्तेमाल किया, देश, सिंस। ठीक है, तो हिंदी में खासकर हम दोनों कॉन्टेक्स्ट के लिए, पीरियड ऑफ टाइम हो चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो, दोनों की हम से इस्तेमाल करते हैं ना। वे लोग 10 सालों से इस होटल में काम कर रहे हैं, और वे लोग इस होटल में 20 जनवरी 2020 से काम कर रहे हैं। दोनों जगह पे से लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा अलग है और पोर्चुगीज में भी थोड़ा अलग है। ठीक है, तो आ का यहाँ पे ये भी एक इस्तेमाल है, जो कोई जो हम टाइम फ्रेम जो बताते हैं, उसके अलावा एक और टाइम फ्रेम हम आ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एग्जैक्टली फ्यू डेज बिफोर, फ्यू डेज बैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पीछे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। खासकर पास्ट में ये फॉर्म जो है बैक वाला बहुत काम आता है, बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैं इसको with this do we have to use a date, year always? Not always, है ना। Whenever you are using a point of time, ठीक है, a very precise reference, in that case you can use this। Okay, so let's see an example. Eles estão a estudar português desde ontem। ठीक है, अगर कोई कल से, कल भी एक प्रिसाइज टाइम है, अगर कोई किसी ने कल से कोई काम करना शुरू किया है, तो ऐसे सोचता हूँ estudar português desde ontem। सो ये ontem क्या है, आज के रेफरेंस में है, एग्जैक्ट रेफरेंस है ना। desde ontem या desde desde janeiro, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक तरह से क्या है कि महीने का हमें पता है, 10 जनवरी। ठीक है, तो ये भी है desde semana passada। ठीक है, अगर लास्ट वीक कोई काम शुरू हुआ है, तो वहां पे भी हम क्या लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं। तो अगर इंग्लिश में आपको सिंस लगाने के जो सारे कॉन्टेक्स्ट हैं, खासकर टाइम के साथ, बिल्कुल वैसे ही दिस काम करता है। ठीक है, दिस जैसे जैसे सिंस इंग्लिश में भी कई बार हम उसका, अगर चूंकि इसकी बात करें तो हम वहाँ भी देख सकते हैं। तो दिस जो है कि कई बार सिंस का काम कर रहा है, और सिंस इंग्लिश में कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल करें। हम जो है कि किसी चीज के जस्टिफिकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं चूंकि, है ना, तो ये उससे भी काफी मिलता जुलता है। देश के देश के já estão aqui, vamos falar, vamos falar da conta bancária। ठीक है, सिंस यू ऑल आर हेयर, लेट्स टॉक अबाउट द बैंक अकाउंट, है ना। ठीक है, शायद कोई हेरिटेज या किसी का जो है कि किसी को धन मिलने वाला है या कुछ ऐसा है, तो बैंक अकाउंट में कुछ है, या बैंक अकाउंट खोलना है, बैंक अकाउंट में किसी को दिक्कत है, पूरे परिवार को दिक्कत है, पूरी बिल्डिंग को दिक्कत है, तो उस केस में, है ना। तो यहाँ पे ये देश जो है सिंस का काम नहीं कर रहा है, एक तरह से ये चूंकि का काम कर रहा है, एक जस्टिफिकेशन दे रहा है कि हम इस बात पे आज बात कर लेते हैं, इस टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि सब लोग यहाँ पे हैं, आमतौर पे सब लोग एक साथ होते नहीं, तो हम ये बात नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये भी एक इस्तेमाल है देश का। तो पहली चीज कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ईयर और मंथ हो, हमेशा कोई डेट ही हो। कभी जो है कि मंथ भी हो सकता है, कभी कोई एडवर्ब भी हो सकता है, या कभी जो है कि लास्ट वीक, दिस वीक, दैट वीक, ये भी हो सकता है ना। या कोई घटना भी हो सकती है, देश के इनकॉन्ट्रे, है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंस आई मेट हिम और हर, वहाँ पे भी हम इस्तेमाल। ठीक है, एल सोचता हूँ सोचता हूँ ओके, सोचता हूँ trabalhar pouco desde desde
ठीक है, desde o nosso último encontro, ठीक है. So they are working less since we met last, or since our last meeting. So last meeting में कुछ ऐसा हुआ कि अब they don't have that much enthusiasm to keep on working as they were working before. So this is a kind of an event. So here you are referring an event as well. So there's anything that is in reference to time, but very precise reference, we can use this. If it is a group more or less like that, in that case we can use for. Okay. uh, for example, they are working for 4 weeks, for example, or for 3 weeks. So in that case we can say here tres semanas. Okay. So when there is anything that is generic or relative, then we can use a. But when anything that is very precise, we use the this. Besides these two uses of time frame, we can use the a and this as kind of in the case of this, a kind of an adverb or a justification. In case of are taking something or talking about something that has already happened a few days back, few hours back. Okay, so even hours can be. So are 20 horas. Okay, so 20 hours back, they started working in this hotel. So in that case, we can also use. Okay, ah, okay. So, for example, estão a trabalhar neste hotel há 20 horas. Okay, so they are working in this hotel, or they started working in this hotel 20 hours back. Okay, 20 hours before. Okay, so that. So we can use either in case of number of hours, number of days, a number of years. Okay, so but whenever we have any kind of very precise reference, then we have to use this. ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल है और दिस के. ये बहुत ज़रूरी है कि खासकर पास्ट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जब हम बताते हैं तो उसमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. Okay, so this was an exercise. I guess we have all done this exercise. लेकिन चूंकि आप लोगों ने एक बार कर भी लिया, लेकिन फिर भी इसको एक बार, दो बार, चार बार करते रहें, ताकि आपको इसमें पहले तो जो है कि कोई भी गलती आनी बंद हो जाए, और दूसरा कि ये एकदम इतना ऑटोमेटिक हो जाए कि जब भी ये वर्ब्स या जब इनका कॉन्टेक्स्ट कहीं पे इस्तेमाल करने का है तो आपके दिमाग को यह ना सोचना पड़े अच्छा ये AR पे खत्म होता है, ये पास्ट है, इसमें ये कंजुगेशन लगाते हैं. ये एकदम स्मूथली जैसे हम हिंदी या दूसरी भाषाएं इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह से, या चाहे इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह से आपके मुंह से निकलना चाहिए. ठीक है, तो इसको आप करते रहिए. फिर हमने जो है कि एक जो और ज़रूरी चीज़ है वो है कि कई बार हिंदी में भी हम इस्तेमाल करते हैं या इंग्लिश में भी हम इस्तेमाल करते हैं. आई मेट देम यस्टरडे इन द बार ना. सो दिस देम कैन बी अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ आई मीट माई फ्रेंड्स. आई मीट माई फ्रेंड्स फ्रॉम इंग्लैंड. Okay, I met my parents, I met my children, whatever. So so we do some kind of substitution through these pronouns. Same can happen in English, sorry, in Portuguese as well. So for example, onde que estão os estudantes? So instead of replying in the same structure of the question, we can use just the article of the object. So encontrei os, so it's in bracket just for reference. Encontrei os no mercado. I met them in the market. Okay, so and then this was a exercise. So have you all done this exercise? If not, we have some minutes before this session ends. So let's get this exercise done now. So we have an example. O Petro tirou o curso em Moscow. Okay, Petro tirou o. Why u? Because curso is the course. Course is the object. Okay, so instead of writing again u curso, we just add u. And second thing, in affirmative sentences, the article would come after the verb
and before after the verb we add a hyphen, so here or here. Okay, so Petru tirou em Moscow. So what he tirar o curso. So to literally tirar is to take out, right? But here to study a course, tirar o curso. Okay, to do a course. So tirar um curso, tirar mestrado, tirar licenciatura. Okay, so tirar uma formação, tirar um estágio. तो पोर्चुगीज में ये तरीका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपके पास जो है कि 6 सेंटेंसेस और हैं, आप लोग इसको कीजिए। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है, आपके पास करीब 6 मिनट है। ठीक है, क्योंकि हमारे हिंदी संस्कृति में या हिंदुस्तानी संस्कृति में या दक्षिण एशियाई संस्कृति में हर कोई दोस्त होता है, मित्र होता है। आपके साथ काम कर रहा है तो आपका दोस्त ही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आपके साथ काम कर रहा है और तो ज़्यादातर जो है कि कलीग शब्द इस्तेमाल करते हैं, और मित्र शब्द उतने फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करते जितने हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अमीगो जो है कि दोस्त हो गया, अमीगा सहेली, है ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। पांचवे में a empresa coloca o anúncio pela segunda vez, है ना। अब इस पेला का इस्तेमाल जब भी हम कोई चीज जो है कि दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब भी हमें बार की तरह इस्तेमाल करना है तो वहां पे हमें जो है कि प्रपोजिशन पुर इस्तेमाल करना होता है। और पुर के साथ, ये हम पीछे के वीडियोस में देख चुके हैं, है ना। तो पुर के साथ जब भी कोई उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, उसके हिसाब से यहाँ मैं चैट में कर रहा हूँ उसको। तो पेलू, पेला, पेलुश, ये हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो है थोड़ा ध्यान रखना है कि मैं आपको ये चीज़ जो है तीसरी बार कह रही हूँ, या मैं आपको जो है कि इस महीने 5वीं बार आपने जो है कि ये गलती की है ना, या 5वीं बार आपने फ़ोन किया है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या एक्सप्रेशन होता है, पेला। ठीक है, ela assinou o contrato, assinou o, ठीक है। Ele viu os estagiários no seminário, तो ठीक है। estagiário क्या है, estagiário इंटर्न, है ना। तो जो लोग ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं जॉब लेने से पहले ही, है ना, तो इंटर्न जो इस्तेमाल करते हैं। अप्रेंटिस भी कई बार हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इंटर्न। और ये जो है कि चूंकि ये ओ पे खत्म हो रहा है तो ये मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, और उस हिसाब से इसका ऊ जो है उस हिसाब से बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस स्टजियारियुस है, कहने का मतलब कि या तो सिर्फ लड़के हैं या लड़के लड़कियों का ग्रुप है। ठीक है, ela aprendeu eu encontrei-os, eu li-os, a empresa colocou pela segunda vez। बहुत अच्छा कुलदीप सिंह जी, आपने भी अच्छा किया है, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि ये जो आर्टिकल्स हमें लगाने हैं वो हमेशा हाइफन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि जैन ने भी अच्छा किया है, बहुत अच्छा। रजनी जी ने भी अच्छा किया है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बाकी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसको मैं बंद करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है कि इस सेशन को अंत करते हैं, और 1 मिनट के बाद आप लोग फिर से जुड़ जाइएगा। ठीक है। ठीक है, तो पीछे हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कि जो सफिक्स है जो ऑब्जेक्ट का, उसका सिर्फ आर्टिकल जो है वर्ब के साथ हाइफन, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर में हो, चाहे वो प्लूरल में हो, चाहे मैस्कुलिन में, फेमिनिन में, उस हिसाब से आपको आर्टिकल लगाना है, जिसके बारे में अब आप लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं या ऐसे कॉन्टेक्स्ट हो जिसमें कि वर्ब से पहले कोई एडवर्ब हो, कोई नेगेशन हो, तो उस केस में क्या है कि जो आर्टिकल है, जो सब्स्टिट्यूशन है ऑब्जेक्ट का, उसका जो आर्टिकल है वो वर्ब के कंजुगेशन से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। एवं नून का कुनिसी उद्रितो। ठीक है, तो नून का कुनिसी उद्रितो, अब मान लेते हैं कि उद्रितो किसी वजह से पहले से उसको रेफर किया जा चुका है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो आर्टिकल है दिरेतोर के साथ ऊ, है ना, और ये दिरेतोर को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, लेकिन ये पहले आ जाएगा वर्ब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नुन का है। नुन का क्या है? एक तरह का
एडवर्ब है। कोई भी एडवर्ब हो, कोई नेगेशन हो, आप मतलब उसमें क्या होगा कि जो सफिक्स है वो वर्ब से पहले है, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो एक यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, तू nunca fizeste um estágio numa empresa। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तू nunca o fizeste numa empresa। ठीक है। um estágio उसका आर्टिकल यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो हमारे पास बाकी जो है और 5 सेंटेंस हैं, और आपके जो है कि 5 मिनट है इसको पूरा करने के लिए। ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब। ela já tirou a carta, ela já atirou há 7 anos। बहुत अच्छा। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था आ 7 anos, है ना। सो ये 7 anos यहाँ पे एक तरह से 7 years बैक, है ना। यहाँ पे 4 7 years नहीं बोल रहा, ये 7 years बैक। ठीक है। Você não, ok, você não comprou o jornal de hoje, você não comprou, muito bem, você não comprou, ok? Ele ainda não pagou os impostos, ele ainda não os pagou, muito bem. O Ahmed também exerceu o cargo de gerente numa loja de desporto. Ahmed também o exerceu numa loja de desporto. Ela nunca apresentou as cópias dos documentos. Ela nunca as apresentou. Ok, muito bem, बहुत अच्छा। तो चारू, जैन, इंद्राणी, ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। ठीक है। तो ये जो है कि खासकर लिखने के समय में ये हम जो है इसको अच्छे से, हमें एक्स्ट्रा सेकंड मिल जाता है इसके बारे में सोचने का। तो धीरे धीरे हमें इसको इतना बोलना है, इतना लिखना है, इतना सुनना है, इतना पढ़ना है कि धीरे धीरे ये हमारे दिमाग में भी बैठ जाए। और पुर्तगाली लोग बहुत बार इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो कई बार सिर्फ जो है कि हमें शब्द की ही आवश्यकता नहीं है, शब्दों के अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं होती, ग्रामर को भी समझने का, स्ट्रक्चर को भी समझने की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल्स आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो इसको फिर भी एक बार, 2 बार, 3 बार दोबारा भी आप लोग कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा आज या अगले में कुछ इस इन सब से जुड़ मिलता जुलता मैं कुछ और होमवर्क अपने ड्राइव में डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है। ताकि आगे आप लोग जो है कि आगे भी अपने एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। ठीक है। दूसरा जो एक जो हमने चीज देखी थी वो भी बहुत जरूरी है। अभी तक हमने जो देखा कि एक तरह से वो हम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का देख रहे थे, यहाँ पे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकिन मोर पर्सनल हो सकते हैं। और कई बार ये इनडायरेक्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन हम आगे देखेंगे। जैसे कि अगर माँ है ना, कि किसी ने कोई चीज मुझको दी, तुमको, उसको, है ना, उनको, हमको। तो इसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एऊ का हमेशा फिक्स है, म में खत्म होगा, तू का त में। अब सेकंड पर्सन फॉर्मल और थर्ड पर्सन नॉर्मल, इनका जो है कि अलग, इनका एक ही जैसा होता है। अगर जैसे वो से जो है तो मैस्कुलिन भी हो सकता है, जैसे हिंदी में भी है आप, या इंग्लिश में है आप, यू जो है कि हम किसी लड़के के लिए बोल सकते हैं, यू प्लीज कम हियर, या किसी लड़की के लिए भी बोल सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से हिंदी, इंग्लिश, पोर्चुगीज तीनों में एक जैसे हैं लगभग। तो वो से जो है उसके लिए हम ऊ भी लगा सकते हैं, और वो से जो है उसके लिए आ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर एल है तो उसके लिए हमेशा एक ही ऑप्शन है, वो है ऊ, और एला है तो आ। ठीक है। नौश उसमें क्या हो जाएगा, नुश। एलिश वोसेश, अगेन वोसेश में जो है कि वो मिक्स ग्रुप भी हो सकता है या सिर्फ लड़कों का ग्रुप हो सकता है, तो उस केस में क्या है, उश होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ लड़कियों का, औरतों का ग्रुप है, तो उसमें अश होगा। एलिश जो है, अगेन एलिश भी क्या है, सिर्फ लड़कों का ग्रुप हो सकता है या मिक्स ग्रुप हो सकता है, तो उसमें उश लगेगा। एलिश जब सिर्फ लड़कियों का ग्रुप हो। तो ये इतना जो है सबसे पहले क्लियर हो गया। ठीक है। तो एयू के साथ म, जैसे यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स हैं। एल देव में अresposta। ठीक है। एल देव अresposta, है ना। देव किससे आया है, दार वर्ब से। ठीक है। सो ele deu a resposta a quem, a mim। ठीक है। सो ele deu-me a resposta। ठीक है। O candidato entregou-te o currículo। ठीक है। O candidato entregou o quê? O currículo. A quem? A mim. Ok? Ou a ti. Certo? O candidato entregou-te o currículo। तो entregou किस verb से आया है, entregar। ठीक है। कंजुगेशन में भी आपको पता है कि ओ यू जो है कि सफिक्स है। तो अगर आपको कभी डिक्शनरी में ढूंढना पड़े तो कैसे ढूंढेंगे, इन डिक्शनरी में आपको ये कंजुगेशन, ये शब्द नहीं मिलेगा ना। तो आप क्या करेंगे, ओ यू हटाना है, बाकी जो बचेगा वो रूट पार्ट है वर्ब का, इंट्रेग। और चूंकि ओ यू किस में लगाते हैं, ए आर एंडिंग वर्ब्स में। तो ये सब चीजें आगे पीछे
है ना, सिर्फ हमेशा ऐसा नहीं कि हमें ए आर हटाना है, ये जोड़ना है, कई बार आपको उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग भी करनी है कि ओ हटा के हमें ए आर लगाना होगा और उसको हम डिक्शनरी में ढूंढ पाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आपको समझने और बोलने और जवाब देने में बहुत समय ना लगे। ठीक है, तो o candidato entregou o currículo. Eu conheci o ontem. अब ये ऊ को हो सकता है कोई ऊ rapaz, o professor, o senhor, o João, है ना, तो eu conheci o ontem। किसी आदमी से भी जो है मिलना या उसको जानना, उसके लिए भी हम conhecer वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो conheço o João कहने का मतलब कि मैं जुआओं को पर्सनली जानता हूँ। ठीक है, दूसरा, ela entrevistou na semana passada। तो यहाँ पे entrevistou किस वर्ब से अगेन आया है, वो entrevistar, है ना, ओ यू हमने हटा दिया, ए आर लगा दिया, तो वर्ब हो गया entrevistar। entrevistar आपको शब्द से पता लग रहा होगा, टू इंटरव्यू, है ना। सो he interviewed her in the last week, और लास्ट वीक शी इंटरव्यूड हर। ठीक है, semana passada। हमने देखिए कि यहाँ पे जो है कि कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे नहीं है, पीछे हमने देखा है पसादू, है ना, तो पसादू भी अपने आप में पास्ट जो है एक अपने आप में एडजेक्टिव भी है, क्योंकि हम उसको सेमाना के साथ लगा रहे हैं, सेमाना जो है यहाँ फेमिनिन सिंगुलर है, तो पसादू वो एडजेक्टिव भी किस में चला गया, फेमिनिन सिंगुलर में। ठीक है, तो एल entrevistou a semana passada, eles entrevistaram-nos hoje de manhã, so they interviewed us tomorrow morning, hoje de manhã। o senhor ali ajudou os, ठीक है, तो os rapazes, os amigos, os familiares, है ना, तो उन सबको अगर जो है कि मिस्टर अली ने अगर उनकी मदद की है, तो ये उनसे पूछा जा रहा है। ठीक है, a Dona Rosa leva-as ao gabinete do diretor। ठीक है, तो लेडी रोजा प्लीज, और लेडी रोजा टेक्स देम टू द केबिन ऑफ द डायरेक्टर। ठीक है, so these us are most probably either they are kind of feminine objects। okay, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे भी जो है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमेशा वर्ब के साथ हाइफन, या वर्ब के बाद, वर्ब के कंजुगेशन के बाद हाइफन, और उसके बाद जो है कि जो है कि पर्सनल प्रोनाउन जो है उसका जो है कि डायरेक्ट फॉर्म जो है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम यहाँ लगा रहे हैं। अगर ये उल्टा होगा, जैसे हमने पीछे देखा था, अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव है या उसमें जो है वर्ब से पहले एडवर्ब है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और वर्ब से पहले आएगा। ठीक है, तो ये वही है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल देना था मुझे पीछे करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और जो है कि वर्ब्स जो काफी इस्तेमाल होती हैं पास्ट में भी, और लेकिन वो थोड़े इरेगुलर हैं, तो इनको भी आप जो है अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चाहे वो कुनिसेर हो, कॉन्सिगीर हो, सबेर है हो, और पुदेर। ठीक है, तो इन इन पुदेर जो है कि पास्ट, सॉरी, पास्ट में कैन का यूज काफी है ना, कॉन्सिगीर का भी, है ना, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो कॉन्सिगीर जो है टू बी एबल टू, और पुदेर जो है टू कैन, है ना। अ, यहाँ पे कुछ जो है कि रेगुलर वर्ब्स के साथ एक एक्सरसाइज है, आप लोगों से काफी लोगों ने कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया फिर इसको करते रहिए। ठीक है, तो हम इसको जो है कि आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है पिछली क्लास में हमने शुरू किया था इम्परफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इम्परफेक्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं, खासकर पास्ट में, जब पास्ट में कोई चीज़ लगातार कई बार होती थी, है ना। जैसे जब मैं छोटा था तो हर साल गांव जाता था, है ना, गांव में जो है कि बच्चों के साथ बहुत खेलता था, कबड्डी खेलता था, पेड़ों पे चढ़ता था। ठीक है, लेकिन अब आजकल गांव कम जाता हूँ, पेड़ों पे नहीं चढ़ता हूँ, है ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हम यहाँ पे एक तरह से कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं कि जो चीजें बचपन में मैं करता था या पास्ट में बहुत बार करता था, बड़े होने के बाद या आजकल मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है, तो ये यहाँ पे उसका जो है कि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाया गया है। और इम्परफेक्ट जो है पुर्तगाली भाषा में बहुत 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 इस्तेमाल होता है। ना सिर्फ वो
पास्ट के एक्शंस को बताने के लिए, पास्ट में जो चीजें कई बार हुई उनको बताने के लिए, बल्कि कई बार जो है कि कोई काम जो है कि सम्मानजनक तरीके से करने के लिए, पूछने के लिए, कर्टसिस फॉर्म में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है। कई बार जो है कि फ्यूचर की चीजों को बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपकी कोई की इच्छा है ना, तो उसके बारे में, जैसे अगर आपको ब्राजील जाने की बहुत इच्छा है, तो गुस्टाव मुइटू दे विजिटार o ब्राजील, है ना, गुस्टाव मुइटू दे ir a India, mas não tenho muito dinheiro, है ना। तो इन केसेस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इम्परफेक्ट का, है ना। ठीक है, तो इसमें हमने फिर एक छोटा सा टेक्स्ट भी देखा था, है ना, जो इम्परफेक्ट के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। उसमें जो वर्ब्स हैं हमने उनको अंडरलाइन किया हुआ है। तो इस टेक्स्ट को आप जो है एक दो बार फिर से भी जो है पढ़ें, वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें। कोई बात अगर समझ में ना आए तो वहाँ पे भी आप वीडियो में लिख सकते हैं, या फिर अगली क्लास में भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये, उसके बाद यहाँ पे जो है कि कंजुगेशन का हिस्सा है। ठीक है, तो जो ई आर पे जो वर्ब खत्म हो रहे हैं वो ऐसे चलेंगे, जो ई आर पे खत्म हो रही हैं वर्ब्स वो ऐसे चलेंगे, और जो आई आर पे वर्ब्स खत्म हो रही हैं वो ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो त्रबल्यावा, त्रबल्यावश, त्रबल्यावा, त्रबल्यावा, त्रबल्यावमुश, त्रबल्यावो, त्रबल्यावो। ठीक है, यहाँ पे बस यहाँ पे क्या है कि एक्सेंट जो है पहले आ पे ही है, मतलब सफिक्स जहाँ से शुरू होता है उसी पे है। जबकि ई आर और आई आर में क्या है कि फर्स्ट वॉवेल के बाद, जो आई के बाद जो वॉवेल आ रहा है उसमें लगेगा। और दोनों का, ई आर एंडिंग का और आई आर एंडिंग का कंजुगेशन एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार एक तरह से हम यहाँ पे इम्परफेक्ट में हमारे पास दो ही फॉर्म है कंजुगेशन के, एक है ए आर एंडिंग वर्ब्स और एक है बाकी। ठीक है, तो ये है, तो इस पे भी आप लोगों ने अगर काम किया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप जो है कि कुछ एक वर्ब्स खुद उठा सकते हैं डिक्शनरी वगैरह से, चाहे कुछ ए आर वाले, कुछ ई आर वाले, कुछ आई आर वाले, और उनको इस तरह से कंजुगेट करने की कोशिश कीजिए। बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, बार बार बोलिए, और उसके बाद सेकेंड फेज में क्या है कि आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरह से धीरे 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 आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस में ला पाएंगे। और लैंग्वेज में जो है कि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो लिखने के लेवल पे हो, चाहे वो बोलने के लेवल पे हो। तो बोलने में भी खासकर हम लोग ज़्यादा आने वाले क्लासेस में एक दो हम ड्रिल्स जो है कि ओरल टेस्ट पे भी करेंगे। लेकिन चूंकि जो खासकर जो लोग पुर्तगाल में हैं आपके आसपास, जब भी जहाँ भी मौका मिले तो आप कोशिश कीजिए पुर्तगाली में बोलने की, समझने की, बताने की। ठीक है, तभी आपका, आपने जो कुछ भी सीखा है आप अपने दिमाग को, जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आप व्यवहार में लाने के लिए अपने दिमाग को जो है कि दिमाग पे दबाव बना सकते हैं, दबाव मतलब अच्छे सेंस में, ताकि जो कुछ भी आपने सीखा है उसका आपको फल मिल सके। ठीक है, ये गुरविंदर सिंह पे एक छोटा सा टेक्स्ट था कि क्या था पहले मैं अब क्या हूँ, है ना, हमने क्या क्या चीजें बदली हैं पिछले कुछ एक सालों में। तो उस पे ये टेक्स्ट था, इस पे हम बात कर चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, उसके बाद जो है कि ये एक एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को दी गई थी, तो अगर आप लोगों ने किया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं किया है तो हम अभी करते हैं। बस इसमें ये है कि कंट्रास्ट करना है कि पहले क्या होता था, quando eu tinha 10 anos, when I was 10 years old, एंड नाउ। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे कंट्रास्ट है। तो अभी आप लोग इसको कीजिए, कितने हमारे पास चार सेंटेंसेस हैं, चार इधर चार इधर, है ना, आठ। तो मेरे हिसाब से 5 मिनट काफ़ी है। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस है। ठीक है, कि तो a vida em Portugal no século XX, no final do século XX, Portugal era um país pobre, a maior parte da população vivia no campo e dedicava-se à agricultura e à criação de gado. As suas condições de vida eram muito más, para uma vida muito pobre e era uma vida muito pobre e difícil. Não sabiam ler nem escrever, trabalhavam desde o nascer até ao pôr do sol, e por esta razão muitos preferiam ir viver para as cidades ou para fora do país à procura de uma vida melhor. No entanto, a vida nas cidades não era muito melhor. A maioria da população habitava em casas sem condições mínimas, de higiene e segurança. O trabalho era escasso e mal pago.
em apenas 10 anos mais de 1,5 milhão de pessoas सईद de Portugal। ठीक है, तो ये एक टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के आधार पे यहाँ पे कुछ एक सेंटेंसेस दिए गए हैं, जानकारी दी गई है, आपको बताना है कि वो são verdadeiros ou falsos। ठीक है, तो okay, so meaning of the text. The idea is that you yourself work on the meaning of the text. But if there is any sentence that you are unable to decodify or to understand, then I can help. But the whole text, I would rather request you to do this part of the kind of doing the interpretation or translation. Okay. But again, of course, if you are unable to decodify, and then in the next class, please let me know. Okay, so again, you have 2-3 minutes to tell me whether these are true or false. So if they are true, then you have to say V, sorry, to write V, or if it is false, then F. Okay, so verdadeiro is such, true, and falso is untrue, right? So the time starts now. ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस टेक्स्ट को आप लोग जो है कि एक बार फिर से घर में एक बार 2 बार पढ़ें और फिर इसका जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, और फिर आप अगर चाहें तो आप लोग वहाँ पे यूट्यूब में भी इसको देख के कर सकते हैं, और वहाँ पे भी अपने जो है कि आंसर्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, जो सही होगा गलत होगा मैं वहाँ पे भी जवाब दे सकता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कुलदीप सिंह जी ने भी दोबारा से किया है। ठीक है, पहला, ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं भी आपको यहाँ पे जवाब नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप इसको बार बार करते रहें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ब है, जो हम जैसे इंग्लिश में इसके लिए आमतौर पर इस तरह के कॉन्टेक्स्ट के लिए जो परफेक्ट के लिए हम इंग्लिश में खासकर पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, वो यूज टू है ना। ही यूज टू प्ले अ लॉट, ओके, दे यूज टू गेट अप अर्ली, दे वी यूज टू वर्क हार्ड, है ना। तो इन सेंटेंस में क्या है कि जो वर्क हार्ड है या जल्दी उठना है और जल्दी खूब पढ़ना है, ये एक बार नहीं, पास्ट में बहुत बार हुआ। ठीक है, तो एक तो है कि आप प्रॉपर जो वर्ब है उसके साथ eu estudava muito, ok, eu acordava muito cedo, trabalhava muito। ठीक है, एक तो प्रॉपर वर्ब के साथ आप कर सकते हैं। दूसरा जो है कि आपके पास एक कुछ वर्ब है, वो एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, लेकिन उसके साथ में आपको एक इन्फिनेटिव वर्ब भी लगानी पड़ती है। ठीक है, जैसे eu costumava viajar, आई यूज टू ट्रेवल। ठीक है, सो यूज टू जैसे इंग्लिश में भी आई यूज टू, उसके बाद अगेन यू हैव टू पुट एन इन्फिनेटिव वर्ब। सो आई यूज टू वर्क, आई यूज टू ट्रेवल, दे यूज टू वर्क हार्ड, दे यूज टू गेट अप अर्ली, व्हाटएवर। सो कुछ तो इसका जो है कि हम कुश्तुमार के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुश्तुमावा, कुश्तुमावश, कुश्तुमावा, कुश्तुमावमुश, कुश्तुमाहो, और ये रेगुलर वर्ब है इम्परफेक्ट में। बस इसके साथ जो है कि ये आपको हमेशा इमीडिएटली आफ्टर वी हैव टू पुट एन इन्फिनेटिव। ओके, सो वेजार, शुदार, तिकार, अलमुसार, तो ये पहले जो 4 यहाँ पे शब्द हैं ये क्या हैं, वर्ब्स हैं, उसके साथ में कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी आए हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इस सेशन को खत्म होने से पहले जो है कि 4 मिनट का समय है, तो 4 मिनट में आप इसको भी कर लीजिए। ठीक, तो आपका समय शुरू होता है अब। quando eu tinha, है ना। तो ter जो है अपने आप में इरेगुलर वर्ब है, इम्परफेक्ट में भी और बाकी कॉन्टेक्स्ट में भी। तो quando eu tinha 2 anos costumava ir de barco para uma ilha e divertia-me, ओ divertir-me, यह भी कई बार होता है। जो आई ए जो है, खासकर जो रिफ्लेक्सिव जो वर्ब्स हैं इम्परफेक्ट में, क्या होगा कि वो जो कंजुगेशन है, सफिक्स जो है कंजुगेशन का, वो कई बार जो है रिफ्लेक्सिव पार्ट के कंजुगेशन के बाद आता है। तो आई और आई में दिवर्तीय भी हो सकता है यहाँ पे, आई क्योंकि एक तरह से यहाँ पे एडवर्ब है, तो सब पार्ट जो है पहले आ जाएगा, आई में दिवर्तीय muito com os meus irmãos e amigos. Nadava, pescava, apanhava। ओके, यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट जो है नॉश में नहीं आया है, वी में नहीं आया है ना, आई विद है।
तो आई यहाँ कंटिन्यू होगा, तो नदावा पिशकावा ई अपन्यावा करंगेजू। ठीक है, करंगेजुस को उमा रेद। करेंगेजू केकड़ा, एक तरह से केकड़ा टाइप है ना। no verão costumava passar aí uns fins de semana. O fim de semana, weekend. Fins de semana, weekends. Era muito divertido. Ok? So, it was a great fun. तो era muito divertido। ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप जो है कि अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इम्परफेक्ट में दो, खासकर एक जो है, दो तो है लेकिन एक खासकर जो केरेर है, बहुत 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 ज्यादा इस्तेमाल होता है पुर्तगाली भाषा में। ठीक है। तो केरेर से आया है केरिए, तो केरिए, केरियस, केरियमुस, केरियो, है ना। तो ये जो है केरियो, पांच पांच कंजुगेशन है। ठीक है। केरिए चार ही है इनफैक्ट, क्योंकि एऊ का कंजुगेशन और वोसे का कंजुगेशन, एल एला का कंजुगेशन एक जैसा है। ठीक है। तो चार कंजुगेशन है, केरिए, केरियस, केरियामुस, केरियो। ठीक है, तो चार कंजुगेशन है। तो और दूसरा है कि देजेजार, है ना। तो देजेजार का जो कंजुगेशन है वो भी एक तरह से चार ही है। ठीक है। तीन को दोबारा रिपीट करना, एक दो तीन। ठीक है। आई, ठीक है, दिवर्ती से, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि चूंकि आई आ रहा है, तो आई की वजह से क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव पार्ट जो बाद में आना चाहिए था, या जो यहाँ पे जो बाद में आना चाहिए था, नेगेशन या एडवर्ब की वजह से म पहले आ जाएगा, है ना। तो ये है। ठीक है। दोबारा तिबारा चार बार भी करते रहे तो कई बार हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आप बहुत अब अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप बार बार करेंगे, जितना ज्यादा जितनी बार आप करेंगे बार बार, उतना अच्छा आपका, आप सिर्फ जो है कि ग्रामर ही नहीं, दूसरी चीजें भी आप जो है सीख रहे हैं, एक्सप्रेशन सीख रहे हैं, है ना। तो लैंग्वेज लर्निंग में रिवीजन का, रेपिटेशन का बहुत महत्व है। ठीक है। तो ये आपको नहीं मान के चलना है कि ये तो मैं बहुत अच्छे से जान गया और यहाँ पे मुझे रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसको पढ़ते रहें, लिखते रहें, काम करते रहें, सेंटेंस बनाते रहें। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे है करिए ओ दिस इज आवर, है ना। तो दिस इज आवर उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता जितना करिए, लेकिन खैर कुछ लोग जो है इसको भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ आई इट विल बी म दिवर्ती है। ठीक है। तो queria fazer ou apresentar uma reclamação। ठीक है। मान लीजिए आप कहीं होटल में खाने गए और वहाँ पे खाना ऐसा नहीं है, सर्विस ऐसी नहीं जिससे जैसा आप चाह रहे थे, और आप जो है कि कंप्लेंट बुक में या वहाँ पे या क्लेम बुक में आप अपना विरोध या अपने शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो reclamação, है ना। तो लिव्रो उसके लिए बोलते हैं, उसके लिए टर्म है लिव्रो de reclamação, है ना। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप चूंकि queria fazer ou queria apresentar uma reclamação, है ना। तो आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि हाँ, क्या हम कैरू नहीं कह सकते? कैरू भी कह सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होगा, हार्श होगा, है ना। क्रिया के साथ थोड़ा सा वो सॉफ्ट है। तो हर एक भाषा की अपनी एक संस्कृति भी है, सिर्फ भाषा का जो है व्याकरण या उसके शब्द काफी नहीं है, उसकी संस्कृति के हिसाब से भी कई बार आपको काम करना पड़ता है ना। अब जैसे भारतीय संस्कृति में खाने के टेबल पे अगर कोई ढकार ले लेता है, या बहुत बार हमारे यहाँ पे जब तक बंदा ढकार ना ले ले तो ये माना जाता है कि भी पेट भर नहीं खाया, यहाँ पे उसको बहुत बुरा माना जाता है। अब यहाँ टेबल पे किसी को नाक साफ करनी है तो साफ कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ उसको बहुत बुरा समझा जाता है। तो सिर्फ जो है कि भाषाएं कई बार जो है सांस्कृतिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। तो जैसे अरबी देशों में जो है कि कई बार जो है कि लड़के लड़के भी एक दूसरे को चिक किसेस देते हैं, है ना। लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मतलब यूरोप में भी कई बार जो है कि भाई भाई या बाप बेटे ऐसा करते हैं, लेकिन दोस्त वगैरह ऐसा करेंगे तो थोड़ा अजीब समझा जाता है ना। तो ये ठीक है। तो apresentar uma reclamação, दूसरा जो है क्रिया और this is our reclamar, so reclamar is to claim।
queria apresentar queixa, queixa इज फॉर्मल कंप्लेंट, मान लीजिए किसी वजह से आपके कुछ चोरी वगैरह हो गया, कोई आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप थाने में जाके, थाने को बोलते हैं स्क्वाड्रा ना, थाने में जाके आप जो है वहाँ जाके आप ओला बंदिया बोतार queria apresentar uma queixa contra, फिर कोई किसी आदमी का नाम जानते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम जानते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, queria desejava falar com o gerente do hotel, है ना, जो सामने रिसेप्शन पे बंदा है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप ये है कि डिमांड कर सकते हैं कि आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर ऑफ द होटल। इवन देखिए वुड और शुड कई बार जो है कि हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं कर्सिस फॉर्म में, है ना, या फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो desejava means wish. So desejar is to wish and querer is to want. Okay, और to like भी कई बार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है कि यहाँ पे कहने मतलब पुर्तगाली भाषा में, पुर्तगाली संस्कृति में इस खासकर क्रिया का बहुत 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 ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ना सिर्फ इम्परफेक्ट के लिए बल्कि कर्टसियस सेंटेंसेस के लिए या फ्यूचर के भी सेंटेंसेस के लिए। तो फ्यूचर वाला हिस्सा हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक टेक्स्ट है। ठीक है, इस टेक्स्ट को आप लोग जो है पढ़ें। पढ़ने के लिए मैं आपको जो है कि 5 मिनट का समय देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम उस पर आगे काम करेंगे।